Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we try to discuss what is the current status of international market. Then after that we come at what is the current position of FIDI in our market. And then after that we are talking about some particular stocks and Indian indices. So let's start. सबसे पहले हम आपको जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है आपका ये डॉ जोन्स का चार्ट है। ये डॉ जोन्स का जो आप कैंडल ये वन डे का चार्ट आप देखेंगे तो ये आपको ये नीचे से जो इस ढंग की जो कैंडल जो बना रही है वो कैंडल ये बता रहा है कि लोअर लेवल पे यहाँ पे अब मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हालांकि ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर आया, नीचे से बाइंग प्रेशर आया और इसको ये कैंडल बन जब गया और ये कैंडल बता रहा है कि अभी मार्केट में अब लोअर लेवल पे मार्केट में बाइंग आने लगी है। ये पहला डॉ जोन्स का आपका इंडेक्स है, दूसरा उसका S&P 500 से आप चेक कर सकते हैं और तीसरा उसका एक इंडेक्स और है वो है नैस्डैक, हम वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो अगर हमारा ये कहना है कि अगर बाहर के मार्केट में अगर बॉटम आउट हो रहा है जैसे कि S&P 500 इसके अंदर 500 स्टॉक आते हैं, अगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है, तभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे बढ़ाने की बात कर रहा है। उनका डॉलर इंडेक्स भी का भी रेंज जो है ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया है। तो वहां पे अगर बाइंग आ रही है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारे मार्केट में भी बाइंग आएगी, लेकिन हमारे मार्केट के साथ में कुछ यहाँ के लोकल जो न्यूज होगी या लोकल जो इवेंट होगा वो भी हमारे मार्केट को काफी इफेक्ट डालेगा। जैसे कि क्या है कि 1 तारीख को आपका बजट आएगा तो बजट भी हमारे मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मार्केट को एक अगला दिशा देगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग आने लगी है, इंटरनेशनल मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। तो अगर ये प्रीवियस लो डॉ जोन्स या S&P 500 या नैस्डैक अगर ब्रेक नहीं करता है तो हमें कम से कम इंटरनेशनल मार्केट से वरी नहीं होना है। अब जब हम बात करते हैं अपने इंडेक्स निफ्टी की तो उससे पहले हम FI की पोजीशन की बात करते हैं, करंट की पोजीशन क्या है। तो ये आप देख रहे हो कि इंडेक्स में क्लाइंट आपका ये लॉन्ग है, DIA शॉर्ट है, FI भी शॉर्ट है और प्रो क्लाइंट के नॉर्मल पोजीशन है। यहाँ पे 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है सो क्लाइंट लॉन्ग करके बैठे हैं, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके जो है सो DI शॉर्ट करके बैठे हैं और ये 26,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है FI की। तो FI को भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए बाइंग करने का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बजट का इंतजार करेगा और बजट में अगर उसे लगेगा कि कोई अच्छी न्यूज है, मार्केट की फिजिकल डिफिसिट की बात है, कुछ पैकेज की बात होगी, इसके सेक्टर को पैकेज दिया जाएगा, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि FI को भी अब बाइंग यहाँ से आनी चाहिए। अब बजट काफी एक महत्वपूर्ण इवेंट है तो उस पर भी हमें नजर रखना होगा और देन हम डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में मार्केट में हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा ही मार्केट है या मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में भी ये लोअर लेवल जब तक ब्रेक नहीं हुआ, मतलब 16,841 मार्केट ने 2 बार 850 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं मार्केट कर पाया। उस दिन मार्केट करीब 150 पॉइंट ऊपर खुला था, तो एक मार्केट में एक जो है सो लोगों ने अपना पोजीशन हल्का किया है। वो पोजीशन हल्का आप इसको नहीं कह सकते, आप इसको ये बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग जो शॉर्ट पोजीशन पहले से क्रिएट करके बैठे हुए हैं वो अपना शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए मार्केट को एक ऊपर लेवल से नीचे की ओर लाए हैं और हो सकता है वो बजट का इंतजार करें कि बजट में क्या हुआ है, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट जब तक 17,000 350 के ऊपर नहीं है और मार्केट जब तक 16,000 850 के नीचे नहीं है तो तब तक मार्केट का ये एक रेंज रहेगा। तो इसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो फिर आप नीचे की ओर सेल करते हैं। मुझे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन स्टॉक्स के अलावा मैं कुछ आपको और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि अभी हम बात करेंगे आपका कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो हाइड्रोजन फ्यूल जो आने वाली मतलब आपका टेक्नोलॉजी है। अभी आपकी इलेक्ट्रिक मतलब बाइक भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं। तो उन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, उस स्टॉक्स में भी पोटेंशियल है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका रहता है कि आने वाला जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में
मैं किन किन स्टॉकों पे बेट करूं, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसको अगर मैं उसमें एंट्री कर लूं तो मेरे लिए और भी अच्छा मुनाफा बनाने का एक समय है। तो उसमें मैंने सर्च किया तो उसमें आपका एक स्टॉक जो है वो है गेल इंडिया। गेल इंडिया बहुत ही, आप देख रहे हो कि एक 141 पे है। तो मुझे लगता है कि आप इसको, इस गिरावट में इसने नीचे नहीं, जबकि बहुत सारे स्टॉक ने लोअर लो बनाया है, बट ये स्टॉक आपका देख रहे हैं कि ये एक रेंज में ही चलता रह गया। तो मुझे लगता है कि आप गेल इंडिया में बाई कर सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक है वो है आईओसी। ये स्टॉक्स का भी आपका हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसकी टेक्नोलॉजी इसमें, इसका भी ये अपना काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो। और एक टाइम था कि इसको हम लोग 300-400 पे देखा करते थे, आज से 3-4 साल पहले, बट ये अपने लोअर लेवल पे खड़ा है और ये स्टॉक फिर से खड़ा होगा। और दूसरी चीज, एक चीज मैं और बता दूं कि इसका टाटा पावर के साथ में इसका टाइप हुआ है कि आपके जगह जगह, मतलब ये बहुत पहले का न्यूज है कि इनके जगह जगह पेट्रोल पंप है, वहां पे टाटा पावर या ऐसी कुछ और कंपनियां जो अपना चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी। तो आप हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के भी ये काम कर रही है। और दूसरा मैंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन, तो आप इसलिए भी इस स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। तीसरा जो स्टॉक्स है वो इंडिया का लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेयर है और वो है एल&टी। और एल&टी वैसे भी आपका, हमारा जब कंट्री की इकोनॉमी जब आगे बढ़ेगी तो एल&टी के बिना नहीं बढ़ सकती है। तो आप लार्सन एंड टूर्बो में आप बाई कर सकते हैं। और ये स्टॉक भी जो है सो आपका हाइड्रोजन फ्यूल पे काफी काम कर रहा है। और इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो एकदम हायर है फॉर्मेशन है। तो बहुत ही मस्त चार्ट है। तो आप इस स्टॉक पे आप बेट लगा सकते हैं। चौथा, जो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी है वो है मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप इस कंपनी में भी आप पैसे लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये भी आपके हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे हैं। इवन दो स्टर्लिंग एंड विल्सन जो कंपनी है, उस कंपनी में उन्होंने अपना 26% का स्टेक बाई किया है। तो आप इस कंपनी को भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी की सोलर में जो है सो आपका बहुत ही अच्छा जो है सो मतलब कंट्रीब्यूशन है इस एनर्जी में। तो आप इस स्टॉक्स को भी आप बाई कर सकते हैं और साथ में आप इस एनर्जी को भी आप बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप टाटा पावर बाई कर सकते हैं और टाटा मोटर भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक जो है सो आपके ग्रीन एनर्जी में काफी कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ स्टॉक्स की बात बताने चाहूंगा। उसमें से एक है आपका एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स, आप एक थोड़ा सा वेट और कर लें, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट, आपको एक मौका और मिलेगा आपको, वह फरवरी के मंथ में। और आप वहां से एक्यूमुलेट करें और साल भर के लिए आप रख लें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पैसा देगा ही देगा। दूसरा जो एक स्टॉक्स जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा वो है वर्लपूल। आप वर्लपूल, आज नहीं, मुझे लगता है कि ये फरवरी के बाद में जो कोरोना का जो वायरस है उसका इम्पैक्ट जो है, स्ट्रेंथ जो है वो काफी कम हो जाएगा और फिर से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जहां कहीं भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आप वर्लपूल को आप बाई करें, डेफिनेटली आप बाई करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेवल पे वर्लपूल बहुत ही सस्ता स्टॉक है। और इसको कम से कम 6 महीना के लिए आप बाई करके रखें और ये आपको डेफिनेटली पैसा देगा। दूसरा जो पिक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, इनका सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा बढ़ा है। और मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस को इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट करें। और अगला इसका जो टारगेट होगा वो 8,000 नहीं 10,000 का मेरा टारगेट होगा। तो मैं बजाज फाइनेंस के लिए बोलूंगा कि आप बाय करें, एक ही स्टॉक आप बाय करें। और मुझे लगता है कि 10,000 पे जब ये जाएगा तो फिर ये आपका स्प्लिट एंड बोनस का केस होगा, जो 2017 में हुआ था। 2017 में 10,000 का स्टॉक हुआ था, 1:10 का स्प्लिट बोनस का था, यानी कि एक स्टॉक्स की कीमत 1,000 हो गई। और 2017 से 2022 में आपके ये स्टॉक जो है ना अभी भी 7 गुना पे खड़ा है। तो इसकी जबरदस्त आपकी कमी है और इसकी सेल्स बनी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रिप्स कॉटन इस प्राइस पे आप उठा के रख सकते हैं, क्योंकि ग्रिप्स कॉटन जो है सो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ये दोनों जो है सो आपकी इलेक्ट्रिक ये प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा अगर आप इस लेवल पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या मुझे लगता है कि एक बार मार्केट शायद अगर ये 185 पे आ जाए तो और भी बेस्ट होगा। बट मुझे लगता है कि आपका जो हमारा बजट आने वाला है तो उस बजट में ईवी सेगमेंट के लिए बहुत सारी कुछ घोषणाएं होंगी, तो जिससे इस कंपनी को काफी बेनिफिट होगा। तो आप
इस स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। थैंक यू।